देखो, आज तुम लोग को जानना है किसके बारे में? तो बोर्ड मास के बारे में जानना है। सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसका? बोर्ड मास का। जिस छात्र को बोर्ड मास का रूल पता नहीं होता है उसको मैथ में बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले इसको देखो कि बोर्ड मास क्या होता है। क्या लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं BODMAS। क्या हुआ? इसका गणित में बहुत ही अहम भूमिका होता है। इसको समझना हर एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। सबसे पहला बात कि इस B का मतलब क्या हुआ? B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो कोष्ठ कहेंगे। अब कोष्ठ कितने प्रकार का होता है इसको भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, इस कोष्ठ को हम लोग कहते हैं बड़ी कोष्ठ। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बड़ी कोष्ठ, इसको कहते हैं मध्यम कोष्ठ, इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ और इसको कहते हैं रेखीय कोष्ठ। ठीक है, ये तुम्हारा छोटी कोष्ठ बंद हो गया, ये तुम्हारा मध्यम कोष्ठ बंद हो गया और ये तुम्हारा बड़ी कोष्ठ बंद हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कोष्ठ में देखना है कि सबसे पहले किस कोष्ठ का क्रिया करेंगे। अगर तुमको सभी कोष्ठ दे देगा तो तुम फंस जाएगा इसमें। इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा? सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का हम क्रिया करेंगे। नंबर 1 किस कोष्ठ का क्रिया करेंगे? अगर रेखीय कोष्ठ दिया है तो हम पहले रेखीय कोष्ठ का क्रिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 में किसका क्रिया करेंगे? छोटी कोष्ठ का। नंबर 3 में किसका क्रिया करेंगे? मध्यम कोष्ठ का। और नंबर 4 में बड़ी कोष्ठ। अगर मान लो कि रेखीय कोष्ठ नहीं दिया है तो हम छोटी कोष्ठ का क्रिया कर देंगे। इस हिसाब से तुम लोग समझ जाएगा। समझ गए आप? चलो, इसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। का माना क्या होता है? गुणा। तो का को किस में बदलते हैं? गुणा में बदलते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा का दिया है सवाल में तो सबसे पहले हम किसका क्रिया कर देंगे? तो का क्रिया कर देंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद है डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद में किसे क्रिया करेंगे? भाग का क्रिया करेंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद में है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। समझ रहा है? उसके बाद में है ए। ए का मतलब होता है एंड नहीं होता है रे, एडिशन होता है। क्या होता है? और एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो घटाव होता है। क्या होता है? तो समझ गया तुम लोग? तो इस पे एक सवाल किया जाए। चलो, सबसे पहला सवाल तुम लोग को हम दे रहे हैं 10 + 12 का 5/6। इसमें किसी भी ब्रैकेट का इसमें हम यूज नहीं किए हैं, तो हल्का सवाल दे दिए हैं यहाँ पे कि 10 + 12 का 5/6 कितना होगा। तो सबसे पहले हम तुम लोग को बोले हैं कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का क्या क्रिया करो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या देखो, वो देखो का तो है दिया हुआ है ना, इसको क्या लिखेंगे?
10 प्लस 12 गुने 5, चाहे इसको देख लो, का है तो का माना क्या होता है, गुना। तो 12 का 5 कितना हो जाएगा, 60 भागा कितना, 6। ठीक है, तो 10 प्लस 60 में 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो रहा। ठीक है, समझ गया, चलो ठीक है।